अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल गांगला। आज मैं आपको अपनी कुछ वाक़यात में से एक वाक़या सुनाता हूं। पानी पानी है। जो मैं अपने एक टूर पे गया हुआ था हालिया, पाकिस्तानी अराउंड द वर्ल्ड सीज़न 2, जिसमें 5 मुल्क मैंने किए। कश्मीर वाला किले चले गए ना, बाकी सारे डीजी खान दे ने सामने सारे बंदे बैठे डीजी खान दे, पर वो दुकान है डीजी खान ने, इधर डीजी खान दे, ये देखो ये डीजी खान दे सामने बैठे हुए, ये सारे गोदन ना बता रहे खुदा भैया। तब से ठीक है, अल्लाह चलो सही, अल्लाह तो खुश रखे, इजाजत सही। लेकिन जब मैं अप्रैल में दुबई आया अपने भांजे के पास, ये मेरा भांजा है बरान, और ये है हमजा, और तीसरा जो मेरा जो कज़न का बेटा है वो समझो भांजा लगता है, वो गाड़ी में बैठा हुआ है। 14 अप्रैल को वहाँ पहुँचा और अगले दिन 15 अप्रैल को शाम को बारिश शुरू हो गई। जो बारिश हुई थी वो कभी तेज़ हो जाए कभी कम हो जाए, लेकिन वो 16 अप्रैल तक सुबह तक रही। फिर उसके बाद दोपहर को फिर शुरू हुई और फिर कोई 1.5-2 घंटे बाद फिर वो ख़त्म हो गई। अब इसी दौरान भांजे ने कहा मामू के पास पहुंचे तो वहां पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ था और गाड़ी को काफ़ी रश था, और वहाँ एहसास हुआ कि बारिश जो हुई है यहाँ पानी अच्छा खासा रुका है, जिसकी वजह से कुछ गाड़ियाँ वहाँ पे बंद हुई खड़ी थी। हम फिर उसको क्रॉस करते हुए पानी इसको आराम आराम से हम आगे निकल गए। आज बार इतनी जोर की बारिश जब आएगी तो पानी की निकासी भी तो कहीं से कहीं से निकलने में वक्त लगेगा। आगे गए तो शेख जायद रोड के ऊपर से ब्रिज से हम क्रॉस कर रहे थे तो नीचे देखा तो ट्रैफिक जाम थी। हमने रुक कर बाइक को फिर देखा, जो अंडरपास था वहाँ पे पानी था, जिसकी वजह से पूरी ट्रैफिक बंद ब्लॉक थी पीछे। फिर हम चल पड़े दुबई मॉल की तरफ। दुबई मॉल जब हम पहुँचे तो बारिश शुरू हो गई समझ लो उस वक्त, तो हवाएं तेज़ थी। वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने कहा जी ये मॉल बंद हो गया और आप लोग यहाँ से चले जाएं।
parking there. Here? Close. All closed? मैंने उसे कहा कि मैंने कहा हम रहाल हैं, यानी कि हम बाइकर हैं, टूरिस्ट हैं और हम यहाँ पर आए, हमने अलबैग लेना है। जब उसको मैंने ये बताया तो उसने दूसरे साथी कहा कि यार ये टूरिस्ट है, इसको अंदर ही भेज देते हैं, वहाँ पार्किंग में बाइक खड़ा कर लेंगे तो सेफ़ हो जाएंगे। तो उसने कहा कि अलबैग तो बंद है, लोगों को हम यहाँ से निकाल रहे हैं, आप रुकना चाहो तो आगे रुक सकते हो। दूसरे साथी ने कहा कि नहीं नहीं आप जाओ, सेफ जगह पे जाओ, सेफ जगह पे जाओ। हम फिर उधर से निकलते हुए दुबई मॉल से, मैंने भांजे कहा कि यार आगे रास्ता कहाँ से घूमेगा? कहता मामू उधर से ना बाइक को पुल के नीचे से घुमा के आना पड़ेगा। हम जैसे ही बाइक को घुमा के पुल के नीचे से आए, यानी कि यू टर्न लेके, तो साथ ही बारिश ज़ोरदार शुरू हो गई। अब हम फिर दोबारा ब्रिज चढ़ रहे हैं और शेख जायद रोड को क्रॉस करने के लिए, तो इतनी ट्रैफिक जाम थी कि आगे शायद कोई गाड़ियाँ फंसी हुई थी, क्या था उस वक्त हमें कुछ ज़रा इल्म नहीं था, लेकिन बारिश जो थी वो टिका की थी। अब इशू ये था कि क्योंकि येलो लाइन जो होती है वो अक्सर एमरजेंसी के लिए होती है, लेकिन वो भी बंद थी कि हम उस येलो लाइन के ऊपर अपना बाइक उस पर रख के उसको मतलब कि ले जाएं, क्रॉस कर ले, लेकिन वो भी वाली कहानी भी नहीं थी। यूँ फिर हम आस्ते आस्ते चलते गए, ट्रैफिक थोड़ी चलती रही, तो 1.5 से 2 घंटा हम उसी लाइन के अंदर फंसते और हम यानी उधर से आस्ते आस्ते निकलते हम बुर्ज खलीफा बादलों में छुपा हुआ शेख जायद रोड के बिल्कुल ऊपर से हम आके फिर फंस गए, वहाँ तक हम पहुँच गए। लेकिन वहाँ पे जो बारिश जो शुरू थी, तूफ़ानी बारिश, वो रुकने में नहीं आ रही थी। बस जी क्या करें अब इतने पानी में अब क्या कर सकते हैं बारिश में। इतनी देर में कुछ पाकिस्तानी जो थे पीछे से, उन्होंने देखा कि फ्लैग लगा हुआ है पाकिस्तान को, और पीछे से मेरे भांजे को आगे कहा के हैं, उन्होंने कहा कि मुल्तान के हैं। उन्होंने भी कहा कि हम भी मुल्तान के हैं। उनकी आपस में बातें शुरू हो गई और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के नारे भी लगाना शुरू कर दिए, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मेरे ख्याल शायद इसलिए कि हमें देख के कि हम बारिश में यहाँ पे बड़े फंसे हुए हैं और बारिश में ही बाइक चला रहे हैं, शायद इस वजह से। बहरहाल हमने फिर जैसे थोड़ी हमें रास्ता मिला, फिर हम आगे की तरफ निकल पड़े। भैया ये सारा बिरा है जो बारिश की वजह दिया। अब भी जाऊँ, हवाएं बड़ी तेज चल रही हैं दोस्तों, और इस वक्त हम बिल्कुल फंसे हुए हैं और हम ऐसे करते बाइकों में चला लेते हैं। वो चला लें, मुझे किसी गाड़ी में कहा जी आप फुटपाथ के ऊपर चढ़ा लो, उधर से आप बाइक निकाल कर ले जाओ, ये ट्रेन जो लाइन है ये नहीं चलेगी। मैंने फिर फुटपाथ के ऊपर बाइक चला, मतलब उसके ऊपर चढ़ाया, फिर फुटपाथ पे भगा रखा मैंने आगे। हालांकि ये गैर कानूनी है, लेकिन चूंकि उस वक्त हर बंदा फंसा हुआ था, कोई फुटपाथों पे गाड़ी चला रहा था, कोई नीचे गया हुआ था, तो हर बंदा कोशिश कर रहा था किसी तरीके यहाँ से हम निकल जाएं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था। आगे जाके जहाँ दोनों रोड आके जाके साथ मिलते हैं, फिर वहाँ से मैं उतरा तो आगे सारा पानी पानी। वो वाला आगे आएगा। फिर हम सिग्नल के पास पहुंच गए। अब वहाँ पे भी ट्रैफिक सारी बंद थी, सिग्नल के करीब, वहाँ सिटी वॉक के पास बिल्कुल बंद थी, चौक थी। और जब हम अपने घर के करीब पहुँचे तो वो जो पानी, जब हम उस वक्त निकले थे, जब हम अलबैग लेने के लिए वहाँ से निकले थे, तो पानी वहाँ कम था, लेकिन अब पानी वहाँ बहुत ज़्यादा था। इतना है सदा का आराम से जाएंगे यार, सारा पानी।
खैर खैरियत से वहाँ पहुँच गए, घर पहुँच गए। तो हमें टीवी में हम जब घर पहुँचे तो हमें यानी कि सोशल मीडिया से और मतलब मुख्तलिफ लोगों से हमें पता चला कि ये जो अब तक की जो बारिश हुई है, यानी जो अब जो बारिश हो रही थी 15 से लेके 16 तक रात तक जो बारिश चल रही थी, फिर 17 सुबह से पहले वो ख़त्म हो गई थी, ये अब तक की सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है तारीख में, यानी कि यूएई की तारीख में। शेख जायद इसलिए बंद था क्योंकि वहाँ पे अंडरपास था, अंडरपास में पानी ज़्यादा जमा हो गया, जिसकी वजह से वहाँ से गाड़ियाँ नहीं क्रॉस कर सकती, जिसकी वजह से पूरी ट्रैफिक पीछे तक बंद हो गई। और शेख जायद मेरे ख्याल है कि 2 दिन बाद वो खुल गया, और दुबई के काफ़ी जो इलाके थे वो भी 3-4 दिन बाद क्लियर हो गए। और जो शारजा है वो सुना है कि 7 दिन बाद जाके कहीं, जहाँ कुछ ज़्यादा पानी था उस शारजा के अंदर, तो वहाँ 7 दिन के बाद कहीं जाके वो पानी कम हुआ, यानी थोड़ा सा ख़त्म हुआ है। तो ये जो स्टोरी थी मैंने